बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, यहाँ तक कल हमने पढ़ा था, आज कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। बेहतर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ यानी बीमारी का बेहतर कंट्रोल। माजी के साथ कंपेयर किया जाए तो हमने बीमारी को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर लिया है। कहता है इफ़ यू हैड बीन बॉर्न, अगर आप पैदा हुए होते 200 ईयर्स गो, 200 साल पहले, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 चांस, तो आपके पास एक मौका होता इन 8 में से, ऑफ लिविंग, ज़िंदा रहने का, टू बी 1 ईयर ओल्ड, 1 साल की उम्र तक। तो 1 साल की उम्र तक ज़िंदा रहने का आपके पास 8 में से 1 चांस होता। इसके कहने का ये मतलब है कि 200 साल पहले 8 पैदा होने वाले बच्चों में से 7 बच्चे मर जाते थे और सिर्फ एक बच्चा होता था जो कि 1 साल की उम्र तक पहुंचता था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इन दोज डेज, उन दिनों में, अबाउट 7, तकरीबन 7, आउट ऑफ 8 बेबीज़, 8 बच्चों में से तकरीबन 8 में से 7 बच्चे डाइड, मर जाते थे, बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले। सपोज, फ़र्ज़ करो, यू हैड बीन एन अनयूजली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो, कि आप एक गैर मामूली मजबूत ताकतवर छोटे बच्चे थे, एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और आपने वो पहला साल जिंदा रहकर गुजार लिया। यानी कहते हैं फ़र्ज़ करें कि एक आप गैर मामूली ताकतवर बच्चे थे और आप उन 8 पैदा होने वाले बच्चों में से बच जाने वाले एक बच्चे थे जो कि अपनी पहली साल की उम्र तक पहुंच गया। वेरी लाइकली, बहुत ज़्यादा इम्कान है, बिफोर यू वर 6 ईयर्स ओल्ड, के 6 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, आपको स्मॉल पॉक्स हो जाते, एंड बाय द टाइम, ये बीमारी है, एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और 12 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स, आपको अनडाउटेडली, श्योरली, बिलाशुबा, खसरा, वूपिंग कफ, काली खांसी, स्कारलेट फीवर, सुर्ख दानों वाला बुखार, एंड डिफ्थेरिया और खन्नाक। ये डिफ्थेरिया आपने फर्स्ट ईयर के उस चैप्टर में पढ़ा था, एक में, बार बार यूज़ ऑफ फोर्स में, और आपको खन्नाक हो जाता। इवन देन, हत्ता कि फिर भी, योर बैटल फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए आपकी जंग, वॉज नॉट ओवर, ख़त्म ना होती। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर, एंड इवन इन्फ्लुएंजा वन स्टार्टेड, और हत्ता कि नज़ला ज़ुकाम जो एक दफ़ा शुरू होता है, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, वो पूरे कम्युनिटी में, पूरे इलाके में, पूरी आबादी में फैल जाता है। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, ज़िंदगी इंतहाई गैर यकीनी थी। अनसर्टन का मतलब गैर यकीनी। पर्सन, एक ऐसा शख्स, हु लिव टू बी मोर दैन 30 ईयर्स ऑफ एज, जो 30 बरस से ज़्यादा ज़िंदा रहता था, वॉज इंडीड फॉर्चुनेट, वो इंडीड बिलाशुबा फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत होता था। इट इज़ अनबिलीवेबल, और ये बात नाकाबिले यकीन है, दैट सच कंडीशंस, के इस तरह के कंडीशंस, इस तरह के हालात, कुड हैव एग्जिस्टेड, मौजूद थे, सो शॉर्ट ए टाइम अगो, एक इतना कम अरसा पहले। यानी ये बात वो कहता है नाकाबिले यकीन है कि सिर्फ 200 साल पहले इस तरह के हालात मौजूद थे कि 8 पैदा होने वाले बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा 1 साल तक की उम्र तक ज़िंदा रहता था, और अगर वो ज़िंदा 1 साल की उम्र तक ज़िंदा रहता तो उसके बाद भी उसको बेशुमार बीमारियों का सामना करना पड़ता था। टुडे, आज, बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स, बच्चे पैदा होते हैं अस्पतालों में, वियर, जहाँ, देर इज़ लिटिल लाइकलीहुड, लिटिल बहुत कम, ना होने के बराबर, लाइकलीहुड का मतलब होता है इम्कान, चांस, जहाँ पर ना होने के बराबर इम्कान होता है, ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़, उन्हें कोई बीमारी लगने का। ठीक है, यानी वो कहता है कि आजकल बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं जहाँ पर उन्हें बीमारी लगने का जो चांस है वो ना होने के बराबर होता है। यंग पीपल आर ट्रीटेड, नौजवानों का इलाज किया जाता है। यंग पीपल से मुराद छोटे बच्चे जो हैं, बच्चों का इलाज किया जाता है, टू प्रोटेक्ट देम, उन्हें महफूज रखने के लिए, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़, डिफ्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर। ठीक है, यानी छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है उन्हें डिफ्थेरिया, टाइफाइड फीवर और स्मॉल पॉक्स से महफूज रखने के लिए।
टुडे आज ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट, एक शख्स जो है वह एक्सपेक्ट कर सकता है, तवक्को कर सकता है, टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल की उम्र तक ज़िंदा रहने की। आज एक शख्स 70 साल की उम्र तक ज़िंदा रहने की तवक्को कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, मोर दैन 30 ईयर्स, 30 बरस से ज़्यादा, हैव बिन एडेड, शामिल हो गए हैं, इजाफ़ा हो गया है, टू द एक्सपेक्टेड लेंथ, मतवक्को लेंथ ऑफ मैंस लाइफ, इंसान की ज़िंदगी की जो मतवक्को लेंथ है, तवालत है, उसमें 30 बरस से ज़्यादा का इजाफ़ा हो चुका है। दीज चेंजेस, ये तब्दीलियाँ, हैव बीन मेड पॉसिबल, मुमकिन हुई, बाय यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंस के इस्तेमाल से। ये तब्दीलियाँ साइंस के इस्तेमाल से मुमकिन हुई, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, इस तरह के मसाइल हल करने के लिए, एज़ द काज ऑफ डिजीज़, जो कि काज वजह होते हैं बीमारी के, एंड इट्स प्रिवेंशन, और इसकी बचाव, यानी वो मसाइल जो बीमारी की वजह होते हैं उनको सॉल्व करके, और प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, बचाव, और बीमारी से बचाव के तरीके ईजाद करके, यानी जिस तरह आपको पता है वैक्सीन है, वैक्सीन क्या करती है, वो बीमारी से बचाती है, यानी जिस शख्स को वैक्सीन दी जाए तो उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है उस बीमारी के ख़िलाफ़, बेशक अभी उसे वो बीमारी ना लगी हो। जिस तरह से हम बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, ये हिफाजती टीका जात और वैक्सीन वगैरह, पोलियो वैक्सीन सबसे ज़्यादा इसमें वेल नोन है, सारे बायो वाले बच्चे आप अच्छी तरह जानते हैं, तो उसको कहते हैं प्रिवेंशन, बचाव, यानी बीमारी लगने से पहले ही उसका बचाव करना। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन की रीडिंग करवाई थी, उम्मीद है आपने वो याद कर लिया होगा। आज हम देखते हैं कि और कितने क्वेश्चन हम रीडिंग इसके करेंगे। जी, कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहते हैं राइट ए नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस, एक नोट लिखें, बेटर बेहतर, सैनिटरी का मतलब होता है सफाई, कंडीशन हालात, अवेलेबल दस्तयाब है, इन आर सिटीज़ टुडे, जो आज हमारे शहरों में, एंड कंपेयर दैम, और उनका मुआजना करें, विद वाट दे वर लाइक 100 ईयर्स गो, कि 100 साल पहले वो किस तरह के थे। यानी वो कहता है कि आजकल हमारे शहरों में सफाई के जो बेहतर हालात हैं उन पर एक नोट लिखें और उनको कंपेयर करें, उनका मुआजना करें, विद वाट दे वर लाइक 100 ईयर्स गो, कि वो 100 साल पहले कैसे थे। सैनिटरी कंडीशंस इन आवर लार्जर सिटीज़, सफाई के हालात हमारे लार्जर सिटीज़, बड़े शहरों में, 100 ईयर्स गो, 100 साल पहले, वर वेरी पोअर, बहुत ही पोअर थे, खस्ता थे, घटिया थे, ख़राब थे। बट टुडे, लेकिन आज, आर सिटी स्ट्रीट्स, हमारे शहर की गलियां, आर पेव्ड, पक्की हैं, वेल ड्रेन्ड, निकासी का अच्छा निज़ाम है। ड्रेन का मतलब होता है निकासी, यानी वो पानी जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो कहीं जाता भी तो है ना, उसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, निकासी का निज़ाम। एंड वेल क्लीन्ड, और अच्छी तरह से साफ़ सुथरी है। कहते हैं बट टुडे आर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, आज हमारे शहर की गलियां पक्की हैं, अच्छा निकासी का निज़ाम है और अच्छी साफ़ सुथरी हैं। सेवेज, गंदा पानी, फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ ए सिटी, शहर के तमाम हिस्सों से। गंदा पानी कौन सा? यूज्ड वाटर, जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में पानी, वो जो गंदा पानी है वो सिटी से इज़ कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स, वो लेके जाया जाता है सील्ड पाइप्स, बंद पाइप्स के, यानी ओपन ड्रेन्स नहीं है, खुली नालियाँ नहीं है, बंद पाइपों के ज़रिए उसको लेके जाया जाता है। क्लीन वाटर इज सप्लाइड, और जो क्लीन वाटर है वो सप्लाई किया जाता है टू द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स को। इनहेबिटेंट्स का मतलब शहरियों को, बाशिंदों को, यानी बाशिंदों को साफ़ पानी मुहैया किया जाता है, और जो गंदा पानी है वो बंद पाइपों के ज़रिए वहाँ से घरों से निकासी उसकी की जाती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।